प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी द्वारा दिए गए उपदेश का श्रवण करा रही हूँ। अगर आप यह प्रेरणादायक उपदेश सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र उपदेश के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे। इसलिए इस पवित्र उपदेश को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए उपदेश को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं वह जरूर करें। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते थे। भगवान शिव कहते हैं, आज के 10 विचार जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए उन 10 विचारों को ध्यान से सुनिए और भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार हो जाता है तो ईश्वर खुद उस तक पहुंच जाते हैं। आपको किसी से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं बिल्कुल सही हैं। बस खुद को स्वीकार करना सीखिए। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, बल्कि मैं किसी का बेहतर करूं इस चीज से फर्क पड़ना चाहिए। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं, अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते हैं। बहुत ही सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे। ठोकरे खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने अपना फर्ज निभा ही दिया। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वह ईश्वर का तिरस्कार करता है। कोई आदमी चाहे लाखों चीजों को जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। मैं तो 2 ही शब्दों पर जोर देता हूँ, प्रेम और ध्यान, क्योंकि मेरे लिए अस्तित्व के मंदिर के 2 ही दरवाजे हैं। एक का नाम है प्रेम और एक का नाम ध्यान। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपकी इबादत कर रहा होता है। ये कुछ लाइनें आपकी जिंदगी को बदलने के लिए और आपके सामर्थ्य को जगाने के लिए हैं। मुश्किलें बस वहाँ नहीं हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। अरे विश्वास कीजिए कि सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ संभव है। लोगों ने ये साबित किया है अपने जुनून, अपनी मेहनत से। ये दुनिया अगर थोड़ा ऊपर से देखी जाए तो हम देखेंगे कि सीमाओं की सीमाएं टूटी पड़ी हैं। यदि हम नहीं तोड़ पाए, यदि हम नहीं कर पाए, तो बस इसलिए कि हमने स्वीकारा वह तोड़ी नहीं जा सकती, हमने उसे असंभव रहने दिया। ये कुछ लाइनें आपको इसी से ऊपर खींचने का प्रयास करेंगी। सुनिए। मन का ये अंधियारा रास्ता रोशन कैसे होता है, कड़ी धूप में प्यासा कोई कैसे राह संजोता है, कैसे उठते तूफानों को धरती थामा करती है। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। घिसट घिसट कर चलने वाला लक्ष्य में कैसे होता है, चट्टान भेदने का दमखम एक बीज में कैसे होता है। कैसे ईश्वर की आभा पत्थर में लाई जाती है। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। कैसे सब कुछ खोने वाला कैसे सब कुछ पाता है, कैसे बिना हाथ के भी लक्ष्य को भेदा जाता है। कैसे बिना पैर के कोई पर्वत रौंदा करता है। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। उजड़ी उखड़ी भूमि में कोई सरसों कैसे बोता है, घास का तिनका घर बनकर पेड़ों पर कैसे टिकता है, और गुमानी आसमानों को पंछी कैसे छूते हैं। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। दुनिया घेरे अंधियारी को सूरज कैसे पीता है, जो सबसे ही हार गया वो दुनिया कैसे जीता है। कैसे बांस की लकड़ी कोई सुर में गाया करती है। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। कैसे छिपी सफलता अपनी कदमों में ले आते हो, कैसे बिन संसाधन के ही साधक तुम बन जाते हो। कैसे राह असंभव कोई संभव तुम कर जाते हो। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। उम्मीद है ये विचार आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।